जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे गौड़ियों की छुट्टी और नए मुखिया जी के आगमन का भाग 13 और 14। रामदास जी, तुरंत उठो और स्नान करके श्री गोवर्धन धरण की सेवा में सम्मिलित हो जाओ। कृष्णदास, ये नए मुखिया जी सेवा कार्य में अत्यंत निपुण हैं। उन्हें केवल मंदिर के विभिन्न विभागों से परिचित करा देना। हम घोषणा करते हैं कि आज से श्री गोवर्धन नाथ जी के नए मुखिया जी रामदास जी होंगे। इनके रहने की व्यवस्था कर दीजिए अधिकारी कृष्णदास। जैसी आज्ञा दीन दयालु, कहकर कृष्णदास उठे। उसी समय बाहर से एक अन्य वैष्णव आए। उन्होंने श्री गुसाई जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं दक्षिण देश से एक दुखद समाचार लाया हूँ। यदि आज्ञा हो तो कहूँ। कहो। श्री गोवर्धन धरण के मुखिया जी श्री माधवानंद जी का देहांत हो गया है। वे मलयाचल पर हीम गोपाल जी को चंदन अर्पण कर रहे थे और उसी समय उन्होंने देह त्याग दिया। उनके साथ जो शिष्य थे उन्होंने ही यह समाचार भेजा है। श्री हरि, यह तो बहुत दुखद समाचार है। श्री गुसाई जी व्यथित स्वर में बोले, उन जैसे प्रेममय भक्त अब हमें कहाँ मिलेंगे। उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके उसका सार सेवा रूप में आत्मसात किया था। वे आचार्य श्री के आदरणीय विद्या गुरु थे, परम विद्वान, परम भक्त। श्री गुसाई जी अत्यंत खेद व्यक्त कर रहे थे। तभी श्रीनाथ जी ने स्वयं श्री गुसाई जी को सांत्वना दी और यति जी से संबंधित समस्त घटनाक्रम से अवगत कराया। तब श्री गुसाई जी का खेद दूर हुआ और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वैष्णव, यह समाचार वृंदावन भी पहुंचा देना। यति जी के सह सेवकों को बता आना कि श्री विट्ठल नाथ जी की कृपा का कोई पार नहीं। उनकी कृपा तो ऐसी थी कि उनके स्पर्श में आने वाले झूठे सिक्के और बासी नारियल भी सच्चे और पवित्र हो जाते थे। यद्यपि रामदास जी श्री महाप्रभु जी के सेवक थे, फिर भी 84 वैष्णवों की कथा में इन रामदास संचौरा ब्राह्मण की कोई स्वतंत्र कथा नहीं मिलती। केवल 2 प्रसंग अन्य वैष्णवों की कथा के अंतर्गत मिलते हैं। एक कृष्णदास अधिकारी, जो अष्टसखा में से एक है, की कथा में, और दूसरा कन्नौज के वैष्णव पद्मनाभ दास जी की कथा में। 84 वैष्णवों की कथा में जो 33वीं कथा वाले रामदास सांचौरा है, वह इन मुखियाजी बने रामदास सांचौरा नहीं है। इसके 2 कारण हैं। पहला, 33वीं कथा वाले रामदास सुभगा सखी के प्राकट्य है, जबकि मुखियाजी बने रामदास मनोरमा सखी के प्राकट्य है। दूसरा कारण यह है कि 33वीं कथा वाले रामदास की कम उम्र में शादी हो चुकी थी और वे एक मृत बैल देखकर उन्हें वैराग्य हुआ, जिसके कारण वे घर छोड़कर भाग गए थे। द्वारका में श्री महाप्रभु जी की शरण में आने के बाद वे कई वर्षों तक उनके साथ रहे और परिक्रमा के दौरान मार्ग के कांटे चुनते रहते थे। बाद में आचार्य श्री की आज्ञा से उन्होंने नटुआ गोपाल जी के स्वरूप और श्री महाप्रभु जी की पादुकाओं को पधराकर अपने घर में सेवा आरंभ की। जबकि मुखिया जी बने रामदास सांचौरा के 2 भिन्न प्रसंगों से उनका चरित्र पूर्णतः अलग सिद्ध होता है। अतः यह निश्चित है कि मुखिया जी बने रामदास सांचौरा ब्राह्मण यद्यपि आचार्य श्री के परम कृपा पात्र सेवक थे और उन्होंने सबसे अधिक वर्षों तक श्रीनाथ जी की सेवा की, फिर भी उनकी कोई स्वतंत्र कथा 84 वैष्णवों की वार्ता में नहीं मिलती। जय श्री कृष्ण।